दोस्तों, जैसा कि हम कल बताए थे कि कल मेरा एग्ज़ाम है, मतलब आज 9 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था सीपीएसआई का, तो उसके रिव्यू के बारे में हम बताए थे कि बताएँगे, आएँगे तो एग्ज़ाम देंगे, कैसा हुआ, पेपर कैसा रहा। तो दोस्तों, आज वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि सीपीएसआई में पेपर कैसा आ रहा है, क्या-क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें सेक्शन में आ रहा है, सबसे पहले रीज़निंग का। तो रीज़निंग बहुत ही ईज़ी आ रहा है, काफ़ी ईज़ी। आप अगर मतलब थोड़ा बहुत भी रीज़निंग प्रैक्टिस की तो आप आराम से कर ले जाएँगे उसको, क्योंकि मेरा रीज़निंग में लगभग 50 में से मैंने 45 क्वेश्चन किए हैं। उसमें से लगभग 47 में से 45-46 सही होंगे, एक आध दो गलत हो जाए तो हो जाए। उसमें ना कैलेंडर से क्वेश्चन आ रहे हैं, ना ही क्लॉक के आ रहे हैं, ना ही डाइस के आ रहे हैं। बस ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है, ताकि ब्लड रिलेशन से, डायरेक्शन डिस्टेंस से इजी-इजी क्वेश्चन आ रहा है, आप कर सकते हो उसको आराम से। बाकी अल्फाबेटिकल सीरीज, नंबर सीरीज, ये सब जो भी नॉर्मल क्वेश्चन बेसिक होते हैं, जो हर एग्जाम में आते हैं, वही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोग उससे आसानी से कर सकते हैं। तो उसके बाद रीजनिंग जैसे ही खत्म हो रहा है, उसके बाद सेक्शन खुल जा रहा है जीके का। तो जीके जीएस का लेवल ठीक ठाक आ रहा है, मॉडरेट टू हार्ड की तरफ आ रहा है। इजी, कुछ क्वेश्चन इजी भी हैं, लेकिन मॉडरेट से हार्ड ज़्यादा क्वेश्चन है। जीके में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। उसमें इकोनॉमिक का भी वेटेज लगभग 8 से 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक के हैं। हिस्ट्री के भी 4 से 5 क्वेश्चन है, और करंट अफेयर्स के लगभग 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर्स के 10-12 क्वेश्चन के आसपास। और भी बाकी उसमें सभी स्टैटिक जीके भी आया था, जैसे असम से आया था, जो वहाँ का जो त्यौहार मनाया जाता है असम में, उससे क्वेश्चन आया था। बाकी ऐसे स्ट्रेटेजी का भी उतना कुछ खास रोल नहीं है। जैसे करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आया था, टेनिस से पूछा था, उसके मतलब शब्दावली, उसमें कुछ शब्दावली दिया था, एक किस खेल से संबंधित था वो पूछा था। तो ऐसा हम लगाए थे, मतलब ठीक था, क्वेश्चन करने लायक था, आप कर सकते हैं। अगर पढ़े हैं जीके का बढ़िया से तो आप कर सकते हैं। पॉलिटी से भी क्वेश्चन था, ठीक ठाक क्वेश्चन था, पॉलिटी से भी आया था। तो जैसे ही मतलब जीके खत्म हो जा रहा है, जीके के बाद फिर सेक्शन ओपन हो रहा है मैथ का। दोस्तों, मैथ में अगर हम बताएं तो मैथ में आपको 15 से 20 क्वेश्चन थे अरिथमेटिक के। बाकी सब एडवांस के क्वेश्चन थे। एडवांस में भी ज़्यादातर मेंसुरेशन 2D 3D से देखने को मिले ज़्यादातर क्वेश्चन। उसके बाद अरिथमेटिक में अगर हम बताएं तो एक दो क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के थे, 2-3 क्वेश्चन रेशियो के थे, और परसेंटेज से एक दो क्वेश्चन थे। ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन थे। अरिथमेटिक का ज़्यादा रोल नहीं, अरिथमेटिक जो आ रहा है वो ईजी आ रहा है। पार्टनरशिप भी एक दो क्वेश्चन पार्टनरशिप के भी थे। और उसके और दोस्तों बता दें कि वो जो रीजनिंग था, रीजनिंग में भी आपका जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें मैथ का मिक्स हो गया। जैसे टाइम एंड वर्क का कुछ 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग में दे दिया था। तो आप लोग इजी क्वेश्चन था, उसको कर सकते हैं, लेकिन मैथ का लेवल ठीक ठाक था। मैथ मैथ में ज़्यादा अटेम्प्ट तो हम नहीं कर पाए। मैथ में हम 50 में से लगभग 30 क्वेश्चन किए हैं, उतना ही हो पाया, क्योंकि सेक्शनल टाइम भी है। 30 मिनट में आधे आधे घंटे सब क्वेश्चन को करने के लिए मिल रहा है, हर सेक्शन करने के लिए आधा घंटा। तो इसके मैथ खत्म हुआ, मैथ के बाद फिर इंग्लिश शुरू हुआ है, इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश में सबसे पहले ही पैराग्राफ दे दिया, और पैराग्राफ बहुत ही खतरनाक था। उसको मतलब अगर आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने में टाइम लग रहा था। उसका जो वर्ड लिखे थे, वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड थे। अगर आप बहुत प्रैक्टिस की होंगे तो कर ले जाएंगे, वरना फिर मतलब मुश्किल हो जाएगा करना उसको। और बाकी उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा थे। और उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी थे, 2-3 क्वेश्चन थे, और एंटोनाइम सिनोनाइम के भी 2-3 क्वेश्चन थे। ऐसे ऐसे करके सारे क्वेश्चन थे। तो बहरहाल अगर एक पेपर मतलब ओवरव्यू दे कि पेपर जो आ रहा है मॉडरेट टू हार्ड हार्ड था आज का पेपर। जो मेरा 9 तारीख मतलब आज एक दिन पहले शिफ्ट में मेरा पेपर हुआ था, तो मॉडरेट से हार्ड था मेरा पेपर, इजी नहीं था। तो दोस्तों, आप लोग उसी हिसाब से तैयारी करके चाहिए। जिसका भी आगे आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है, तो आप लोग उसी हिसाब से तैयारी करके जाइए, ताकि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें। और सबसे ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि अगर सेक्शनल मॉक टेस्ट देंगे आप, तभी आपका टाइम इंप्रूव होगा। नहीं तो फिर वहाँ पे घबराहट होने लगे कि मतलब इतना कम समय में कैसे करें, क्योंकि मैथ तो बहुत ही मुश्किल है कि आप 30 मिनट में 50 क्वेश्चन कर ले जाएं। अगर जो बहुत पढ़ा लिखा है, मतलब जो बहुत सी प्रैक्टिस जिसकी बहुत अच्छी है मैथ में, वही कर पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी जैसा भी होगा आप लोग बताइएगा। और जो भी जीके क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो याद नहीं है, जैसे ही मतलब कुछ आएगा, मतलब यूट्यूब पर कोई और बताएगा क्वेश्चन के बारे में, देखेंगे तो इस चैनल भी अपडेट कर देंगे हम जरूर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।